अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, जमात इस्लामी ने बर वक्त इंतखाबात के इनाकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया कि अमनो अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी गैर आइनी है। 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेनेटर दिलावर कहते हैं उन्हें इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला। इलेक्शन 2-3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वक्त पर करवाएं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी, जिसमें कहा गया कि अमनो अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आइनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को लाजमी करवाए जाएं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की दायर कर दी गई। दरख्वास्त वकील इफ्तियाक अहमद मिर्जा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करारदाद के हवाले से जल्द इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी से करारदाद पास करा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस बोल चुके, पत्थर पर लिखा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है, इतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। वह सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, ओआईसी से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं। लाहौर में करने की ज़रूरत है, वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती। हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए। माजी में आमिराना क़ुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और मुख्तलिफ गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत की है और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। दूसरे सियासी जमातें इलेक्शंस में वादे करते हैं और हुकूमत में आके कुछ और करते हैं। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए और पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक सेनेट करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। बानी चेयरमैन की जानिब से अब से सब बयान मैं जारी करूंगा। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेनेट में करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालफत की। ये मुल्क अब 9 मई नहीं 28 मई के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों ने तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से सेनेटर दिलावर खान ने अपनी राय पेश की है। किसी की राय से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के इनाकाद के हवाले से सख्त फैसला दिया है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। राय थी, किसी की राय पे कदगन लगाए हुए भी नहीं जा सकते। और फिर ऐवान बाला के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से अगर कोई राय आती है तो चूँकि वो इलेक्शन कमीशन देखेगी,
یا سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی، رائے پہ پابندی نہیں ہے۔ 2-3 پوزیشن ہمارے پروونس میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، لکی مروت میں، کورم میں، نارتھ وزیرستان میں، ڈی خان، بنو، باجوڑ، یعنی ایک مسئلہ تو ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے وفاقی حکومت، ریاستی ادارے، پروونشل گورنمنٹ، الیکشن کمیشن بیٹھ کر ان کو ایسا ماحول مہیا کرے کہ الیکشن کی طرف قدم بڑھائے۔ اور اب آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، زلفی بخاری اور زرتاج گل کے کاغذات درست قرار۔ تیمور سلیم جھگڑا، زین قریشی، مہربانو، سمد دستی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل اور کچھ نااہل قرار دے دیے گئے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی اپیلیٹ ٹرائیبیونل ملتان نے مسترد کر دیے، جس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے۔ ان کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے کاغذات بھی درست قرار دے دیے گئے۔ اٹک NA-50 سے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے NA-185 سے زرتاج گل کے کاغذات منظور کر لیے۔ ان کے شوہر ہمایوں بھی DG خان سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ الیکشن ٹرائیبیونل لاہور نے ہبا چودھری کے کاغذات پر اعتراضات درست قرار دے کر انہیں جہلم کے صوبائی حلقہ سے نااہل قرار دے دیا۔ اہلیہ کے کاغذات مسترد ہونے پر فواد چودھری سے بھی 9 جنوری تک جواب طلب کر لیا گیا۔ کراچی میں NA-242، NA-243 اور PS 111 سے پی ٹی آئی کے امیدوار امجد آفریدی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ رہنما پی ٹی آئی جمشید دستی کی اہلیہ اور بھانجے سمد دستی کے مختلف حلقوں سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ حلقہ NA-49 اٹک 1 سے پی ٹی آئی کے رہنما میجر طاہر صادق، NA-50 اٹک 2 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ایمان طاہر اور KPK کے صوبائی حلقہ PP2 سے ناز طاہر اور میجر طاہر صادق کے بیٹے زین الہی کے PP3 سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ بلوچستان کے سابق وزیر خزانہ خالد لانگو، NA-262 سے پی ٹی آئی کے امیدوار محمد شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پشاور کے 3 الیکشن ٹرائیبیونلز میں آج 38 اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ ٹرائیبیونل نے 33 اپیلیں منظور کر لی، جبکہ 4 اپیلیں مسترد کر دی گئی۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظوری کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا مرحلہ جاری۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے نواز شریف، مریم نواز، عابد شیر علی، جام کمال اور دیگر کے خلاف درخواستیں مسترد کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، جبکہ حلقہ NA-242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیلوں کی سماعت 8 جنوری کو ہوگی۔ ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے قائد نون لیگ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ حلقہ NA-130 لاہور سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل خارج کرتی۔ حلقہ NA-242 کراچی شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیلوں کی سماعت 8 جنوری کو ہوگی، جبکہ NA-132 میں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراض خارج کر دیا گیا۔ مریم نواز کے خلاف PP80 سرگودھا سے اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ حلقہ NA-102 فیصل آباد سے عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے RO کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ بلوچستان سے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف درخواستیں خارج کر دیں۔ نواب ثنا ظاہری اور سردار اختر مینگل کی اپیلوں کی سماعت 8 جنوری کو ہوگی۔ کوئٹہ بلوچستان الیکشن ٹرائیبیونل نے 267 امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی، جبکہ 4 اپیلیں مسترد کر دی۔ مزید 134 اپیلوں کی سماعت ہونا باقی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی مکمل، مگر مسلم لیگ نون ٹکٹوں کا فیصلہ نہ کر پائی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے لیے امیدواروں کا اعلان نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے لاہور اور ملتان میں IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر رضامندی کا اظہار کر دیا، تاہم لودھرا میں اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے۔ تفصیلات لاہور سے واصف محمود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، شہباز شریف، مریم نواز اور مرکزی رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹوں کی تقسیم لیگی قیادت کے لیے درد سر بن گئی۔ بلوچستان کے ٹکٹ فائنل، مگر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے امیدواروں کا اعلان نہ ہو سکا۔
टिकट हासिल न करने वाले नाराज रहनुमाओं का शदीद एहतजाज जारी। टिकट से महरूम उम्मीदवारों को दीगर जगहों पर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टिकट जारी न करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार कर दिया। तहम लोधरा में नून लीग के मुकामी रहनुमा सदीक बलोच के इनकार के बाइस मुज़ाकरात में डेडलॉक है। दूसरी जानिब IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और सैयद शमशान बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, पार्टी अमूर और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है, तहम अदब एहतराम मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि खुशी है सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, केसेस की लाइव समाअत से निज़ामी इंसाफ में शफाफियत आएगी। लाइव समाअत के जरिए लोगों में एतमाद बढ़ता है कि इंसाफ हो रहा है। केसेस की बराह रास्त समाअत से जजेस, वकला और दीगर देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। बानी PTI ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई और जमानत की दरख्वास्तों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी चेयरमैन PTI की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस रेफरेंस पर समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने पर जोर दिया। वकील सफाई ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर पहले फैसला करने की इस्तदा की। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें पहले सुनी जाएं। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई और दरखास्त जमानतों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाजत दे दी। समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देकर मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में कहा गया कि पंजाब में PTI के 1195 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें मुतालिका इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल्स में दायर की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट करारदाद को तौहीनी अदालत करार दे दिया। MQM से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रजा हारून कहते हैं शहर कायद को तरक्की सिर्फ आसिफ अली जरदारी का विजन ही दे सकता है। लोगों की करारदाद सारे मुल्क पर मुसलत नहीं की जा सकती। ये कोई आमराना हुकूमत नहीं है, इस वक्त निगरां हुकूमत है जिसका जिम्मा सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन की मदद करो कि वो इलेक्शन करा सके, लेकिन वो सबको बाले ताक रख कर एक वो साजिश की बातें चलाई जाती हैं कि मुल्क में माशी इमरजेंसी लगाओ। हमारी तरफ से सिंबॉलिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत ये काविश है, ये एक पैगाम है जो मैं पूरे कराची के लोगों को देना चाहूँगा। आपने लसानियत के नाम पे सियासत करके देख ली, आपने कौमियत के नाम पे सियासत करके देख ली। अब आइए शहर के लिए एक कौमी जमात का साथ दें। इस कौमी जमात के आपसे कुछ वादे होंगे, ये कौमी जमात आपको डिलीवर करेगी, ये कौमी जमात आपको डिलीवर करना चाहती है, इसलिए कि कराची इनका भी है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबात के बाद सिंध में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं हमारे पैसे से अगर लाहौर में मेट्रो चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चल सकती। मजीद बोले कराची के नौजवानों के लिए तालीम इतनी महंगी है, जब हम हजारों नौजवानों को तालीम दे सकते हैं तो हुकूमत ये काम क्यों नहीं कर सकती। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बनाएंगे हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता, और हम फिर अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने आप के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। जिसको हुकूमत बनानी होगी वो कराची के बच्चों को पढ़ाने का जब एग्रीमेंट करेगा, कराची के पानी का एग्रीमेंट करेगा,
कराची की ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट करेगा। और इसी तरह जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था कि मास ट्रांजिट प्रोग्राम, लाइट रेल सिस्टम, जब लाहौर में हमारे टैक्सों से ऑरेंज ट्रेन चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चल सकती? ये चलाओगे तो हुकूमत बनाओगे, वरना तुम्हारी हुकूमत नहीं बनने देंगे। इसलिए इस शहर के फिर से उरूज का दौर अगर शुरू करना है तो आपसे मैं कहता हूं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार किया जाए ना ही उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी भी तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे में लिखा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत के नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। हुक्मनामे में लिखा कि हुकूमत मुतल्लिका वजारतों के सीनियर अफसरान की तहरीरी यकीन दहानी कराए कि मावराए कानून किसी को नहीं उठाया जाएगा। हुक्मनामे में सेनेट से लापता अफराद का बिल गुम होने के हवाले से कहा गया कि इल्जाम है कि एक वफाकी वजीर की कोशिशों को इसी पार्टी के मुंतखब चेयरमैन सेनेट ने नाकाम बनाया। ये संगीन इल्जाम है जो सादिक संजरानी पर लगाया गया। जब तक दरख्वास्त गुजार उन्हें फरीक नहीं बनाते, इन इल्जामात की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल लापता अफराद कमीशन से रिपोर्ट आ जाने के बाद हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं और केस की समाअत अदालत की तलब करदा दस्तावेजात जमा कराने के बाद होगी। हुक्मनामे के मुताबिक एतजाज एहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराजात खत्म किए जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानते हैं।